गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। दशमे दशमं लक्ष्यम् आश्रिता आश्रय विग्रहम् श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। दशम स्कंद में आश्रितों के आश्रित आश्रय विग्रह स्वरूप श्री कृष्ण लक्षित हुए हैं। उन श्री कृष्ण नाम के परम धाम और जगत धाम को मैं नमस्कार करता हूं। श्री कृष्ण की लीलाएं ऐसी मधुराति मधुर हैं कि कौन उनका श्रवण नहीं करना चाहता। यहां तक कि जो मुक्त हो चुके हैं वो भी कृष्ण लीला का कथन और श्रवण करते हैं। निवृत्तर्षे उपगीयमाना भवौषजा छात्र मनोभिरामा क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरंजेत विना पशुघ्नात्। मुक्षु भी जो मोक्ष कामी हैं, जो संसार के विषयों से परेशान हैं, वो भी भगवान की कथा श्रवण करके आनंद की अनुभूति करते हैं। उसको वे अपने दुखों का विनाश करने वाले साध्य और साधन का स्वरूप समझते हैं। और जो विषयी लोग हैं, जो संसार में डूबे हुए हैं, उनके भी मनोभिरामात, श्रोत्र मनोविराट, कान और मन, इनको कथा आनंद देने वाली होती है। तो पशुघ्न आत्मघाती को छोड़कर भला कौन ऐसा होगा जो कृष्ण की सुंदर मधुर लीला कथाओं से विरत होगा, उनसे दूर होगा, उनको श्रवण नहीं करना चाहेगा। तो आज हम श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में वर्णित भगवान कृष्ण की प्राकट्य की लीला कथा की चर्चा करेंगे। यदोष धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तमा। भगवान ने पवित्र यदुवंश में अवतार लिया। तो यदुवंश में ही अवतार क्यों लिया? भगवान राम जो थे वो तो सूर्यवंश में अवतरित हो चुके थे, परंतु चंद्रवंश को भगवान कृष्ण ने अवतरित होकर पवित्र किया। चंद्रवंश के बड़े प्रसिद्ध राजा थे जिनका नाम था याति, जिनकी दो पत्नियां थी, शुक्राचार्य पुत्री देवयानी और दानव राजपुत्री शर्मिष्ठा। देवयानी से राजा याति को दो पुत्र और शर्मिष्ठा से उन्हें 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक बार दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी राजा याति से नाराज हो गए और उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ तुम बूढ़े हो जाओ। फिर क्षमा मांगने पर उन्होंने कहा कि तुम अपना बुढ़ापा अपने किसी पुत्र से बदल सकते हो और उसकी जवानी ले सकते हो, अगर वो इसके लिए तैयार हो तो। जब राजा ने अपने बड़े पुत्र यदु से इस बारे में पूछा तो उसने उनको मना कर दिया। जबकि यदु बड़े धर्मशील और कृष्ण भक्त थे, फिर भी उन्होंने राजा याति को अपनी जवानी देने के लिए मना कर दिया। शास्त्रों में कहा गया, आज्ञा गुरुणाम हाय विचारणीय, बड़ों की आज्ञा बिना विचार किए माननी चाहिए। फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया? वास्तविकता यह है कि बड़ों की आज्ञा बिना विचार के वो माननी चाहिए जो शास्त्र सम्मत हो। जो आज्ञा शास्त्र सम्मत नहीं है, शास्त्र अनुमोदित नहीं है, शास्त्र के अनुसार नहीं है, उसको कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो पाप में ही परिणत हो जाती है। भगवान कृष्ण गीता के 16वें अध्याय में कहते हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सर्ज वर्तते कामकारतः न सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र की विधि का परित्याग करके कार्य करता है उसको ना तो सिद्धि मिलती है कार्य में, ना सुख मिलता है और ना ही परम गति मिलती है। तो महाराज
याति ने जो कहा वो शास्त्र सम्मत नहीं था, शास्त्र विरोधी था। किस प्रकार से? जब पुत्र की जवानी लेके राजा ययाति यदु की मां का संग करते तो एक प्रकार से यह पुत्र के पक्ष में मां के संग जैसा ही अधर्म हो जाता। इस बात को यदु समझते थे। दूसरी बात यह थी कि यदु जो थे वो भगवान की भक्ति में लगे थे। वो कृष्ण के मंदिर का मार्जन करते थे, भगवान की आरती उतारते थे, उनका श्रृंगार करते थे, उनके बगीचे को संभालते थे, पुष्प चुनते थे, तुलसी चुनते थे, अनेक प्रकार की भगवान की सेवाएं करते थे। अगर वो वृद्ध हो जाते तो इन सेवाओं को नहीं कर पाते। जबकि उनके पिता जो ययाति थे उनका धर्म में रुझान नहीं था, वो तो अभी सांसारिक भोगों में लगे हुए थे। तो इस भाव से भी उन्होंने राजा ययाति को अपनी जवानी देने के लिए मना कर दिया। केवल छोटे बेटे पुरु ने उनकी बात मानी और राजा ययाति बड़े प्रसन्न हुए और अंत में उन्होंने उसको ही अपना राजपाट सौंपा और बाकी पुत्रों को शाप दे दिया कि जाओ तुम कभी राजा नहीं बन सकते हो। परंतु पिता की गद्दी ना मिलने पर भी और उनका श्राप मिलने पर भी भगवान ने यदु के यहीं पे उसी के वंश में जन्म ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के धर्म का पालन किया। भगवान कहते हैं मम निमित्तम कृतम पापम अपि धर्माय कल्पते। मेरे लिए जो किया गया पाप है वो भी धर्म में परिणत हो जाता है। क्योंकि पिता की आज्ञा नहीं मानी, पाप किया, परंतु भगवान के लिए किया, भगवान के भजन सेवा के लिए किया, इसलिए वह पाप नहीं धर्म हो गया। और वही अगर अपने सुख भोग के लिए करते तो पाप रहता वो। तो भगवान ने उनकी इस उत्तम धर्मशीलता से प्रसन्न होकर उनके वंश में जन्म ग्रहण किया, इसलिए भगवान यादव कहलाए। इसलिए परीक्षित महाराज ने भी यहां यदोश्च धर्मशीलस्य कहकर उनकी स्तुति की है, वंदना की है। इधर पृथ्वी पर जब दुष्टों का, असुरों का अत्याचार बढ़ गया तो पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और अत्यंत दुबले पतले स्वरूप में वह उच्च स्वर से रोते ही ब्रह्मा जी के निकट चली गई और उनसे अपना दुख कहने लगी। वह कहने लगी, हे ब्रह्मा जी, काल नेमी आदि दैत्य पृथ्वी पर राजाओं के रूप में रहकर धार्मिक लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। देवासुर युद्ध के समय हिरण्याक्ष का पुत्र काल नेमी भगवान विष्णु के चक्र से मारा गया था, पर उसी ने अब कंस के रूप में जन्म ले लिया है। उसके साथ अनेकों और असुर इकट्ठे हो गए हैं, जैसे अरिष्ट, केशी, प्रलंब, नरक, सुंद, बान, धेनुक आदि। और ये सारे धर्म का ह्रास कर रहे हैं। इन असुरों के भार से मैं पीड़ित हूं और अगर यह भार मुझसे नहीं हटा तो मुझे दबकर रसातल में जाना पड़ेगा। वास्तव में सुमेरु, हिमालय आदि पर्वतों का भार भी पृथ्वी पर अधिक नहीं है, परंतु हरि भजन विहीन दैत्यों का भार पृथ्वी सहन नहीं कर पाती है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस संसार के पालक तो भगवान विष्णु हैं। शंकर जी इंद्र आदि देवताओं को साथ लेकर वो भगवान के निकट क्षीर समुद्र के तट पर पहुंच गए। भगवान क्षीर समुद्र के मध्य में श्वेत द्वीप में लक्ष्मी जी के और पार्षदों के सहित निवास करते हैं। तो वहीं क्षीर सागर के तट से ही ब्रह्मा जी ने स्तुति करना आरंभ कर दिया पुरुष सूक्त मंत्रों के द्वारा भगवान की। ओम सहस्र शीर्षः पुरुषः सहसाक्षा सहस्रपात् स भूमिं विश्तो वित्वा अत्तिष्ठदशांगुलम। इसके साथ ही भगवान के स्वरूप का ध्यान करने लगे, उनका चिंतन करने लगे, मनन करने लगे और तब शीघ्र ही समाधि में उनको भगवान की गंभीर आवाज सुनाई पड़ी। क्षीर सागर यानी दूध के सागर में विराजमान भगवान शीर्षाई विष्णु जो हैं, उनकी जो वाणी उनको ब्रह्मा जी को सुनी और उसके बाद उन्होंने देवताओं को उनकी सारी बात बताई। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, हमारे सौभाग्य की सीमा नहीं है, क्योंकि अब हमारे बीच में साक्षात गोलोक धाम से
भगवान विष्णु अवतरित होंगे। क्षीर सागर में विराजमान क्षीरसाई विष्णु जिनके अंशी हैं, वो हमारे इस दुख से अवगत हैं और वो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए यहीं पृथ्वी पर यदुकुल में देवी वसुदेव के यहां अवतीर्ण होंगे। आप सारे जो देवता हैं वो भी उनकी लीला में सहयोग करने के लिए इस धराधाम पर यदुवंश में अवतार ग्रहण कीजिए। यहां यह बात जानने योग्य है कि जब भगवान अपने नित्य धाम से अवतरित होते हैं उस समय उनके साथ उनके उस धाम के पार्षद भी आते हैं, परंतु देवता भी अंश रूप से उन्हीं पार्षदों के अंदर समाहित होकर लीला में सहयोग करते हैं। और जब समय पूरा होता है तो भगवत धाम के पार्षदों के अंश वापस भगवत धाम चले जाते हैं और जो देवताओं का अंश होता है वो अपने वापस देवलोक में जाकर स्थित हो जाता है। तभी भगवान ने पद्म पुराण में कहा, एते ही यादवः सर्वे मत कणा एव भाविनी सर्वथा मत प्रिया देवी मत तुल्या गुणशालिनः। यदुवंशी मेरे नित्य पार्षद हैं, वे मेरे प्रिय हैं, अति प्रिय हैं और मेरे ऐसे गुणों से युक्त हैं। यहां यह भी जानना जरूरी है कि भगवान अपने गोलोक धाम से हमेशा नहीं आते। ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार आते हैं, वरना जो क्षीर सागर के जो विष्णु हैं, शिवशाही विष्णु जिसको तृतीय पुरुष भी कहा जाता है, यह विष्णु ही धर्म पालन का कार्य करते हैं। जो गीता में कहा गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्म तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो अवतार जो लेते हैं वो यही लेकर सारा कार्य संभालते हैं, पृथ्वी का पालन करते हैं। परंतु किसी समय, विशेष समय भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। वो कब अवतरित होते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युगी होते हैं। चतुर्युगी यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग मिलाकर चतुर्युगी। तो 1000 चतुर्युगी होते हैं, उसके अंदर केवल 28वें चतुर्युगी के द्वापर में भगवान कृष्ण अवतीर्ण होते हैं। ऐसा स्कंद पुराण में बताया गया। अष्टाविंश द्वापरांते स्वयमेव यदा हरि उत्सारेण न जामायाम तत्प्रकाशो भवेत् तदा। तो केवल 28वें द्वापर में वो आते हैं और सौभाग्य से वही 28वां द्वापर यह चल रहा है। 28वां द्वापर अभी समाप्त हुआ है जिसमें भगवान कृष्ण स्वयं अवतीर्ण हुए थे। और जब भगवान कृष्ण के अवतीर्ण होने के बाद उसका फॉलोइंग कलयुग आता है, 28वां कलयुग आता है, तो उसकी कली संध्या के अंदर भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ स्वयं भक्ति कैसे करें यह सिखाने आते हैं। शास्त्र में कहा गया, मार्कंडे पुराण में, गोलोकम च परित्यज्य लोकानां त्राण कारणा कलो गौरांग रूपेण लीला लावण्य विग्रह। अपने गोलोक धाम का परित्याग करके मैं यहां पर संसार के उद्धार के लिए गौरांग रूप में, महाचैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण होता हूं। तो भगवान कृष्ण का जहां अवतार होना है, उनका स्थान है भगवान का मथुरा मंडल, जिसे मधुपुरी भी कहा जाता है। शास्त्रों में बड़ी महिमा गाई गई है। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाज गरीयसी दिनम एकम निवासेन हरो भक्तो प्रजायते। जो मधुपुरी है, इसकी महिमा वैकुंठ से भी अधिक है। यहां पर एक दिन अगर कोई वास कर लेता है तो उसको भगवान की भक्ति मिल जाती है। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। यहां पर भगवान हमेशा विराजमान होते हैं। तो मथुरापुरी में राजा शूरसेन थे और उन्हीं के पुत्र वसुदेव जी का विवाह हो रहा था। देवक की पुत्री देवकी के साथ राजा देवक ने अपनी कन्या को विदा करते समय 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ और सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित 200 सेविकाएं साथ में दी थी। जो देवकी का चचेरा भाई कंस, जो कि उग्रसेन का पुत्र था,
वह अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए रथ के घोड़ों की रास लेकर खुद ही उनको रथ पर बिठाकर ले चला। परंतु तभी आकाश में आकाशवाणी हुई। उसमें कहा गया, अस्यांस्त्वाम अष्टमो गर्भो हंता ताम याम वहसे बध। अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठाकर लिए जा रहा है, उसके 8वें गर्भ की संतान तुझको मार डालेगी। अब आकाशवाणी को भी इसी समय होने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि देवताओं ने देखा कि भगवान कृष्ण की होने वाली माता की यह सेवा करेगा तो भगवान उस पर रीझेंगे और इस प्रकार से असुरों के नाश में और देरी होगी। तो इस विचार से उन्होंने कंस का सही स्वरूप प्रकट करवा दिया और उसने उसी क्षण तलवार निकाल ली और देवकी को बालों से पकड़ लिया और उसको मारने के लिए तैयार हो गया। परंतु तभी वसुदेव जी ने उससे बातचीत करनी आरंभ कर दी और उसको किसी प्रकार से रोकने का प्रयास करने लगे। उन्होंने कहा कि हे वीरवर, जो जन्म लेते हैं उनका तो शरीर के साथ मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज नहीं तो 100 वर्ष में मृत्यु तो होनी ही है। इसके लिए वीर कभी नहीं डरते। अपना कल्याण चाहने वाले को किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए। अगर किसी से वह द्रोह करेगा तो उसको परलोक में भयभीत होना ही पड़ेगा। यह तो आपकी छोटी बहन है, बहुत दीन ही है, बच्ची है, आपकी कन्या के समान है, आप इस पे कृपा कीजिए। परंतु साम दाम दंड भेद इत्यादि सारी बातों से कंस नहीं पसीजा। तब अंत में वसुदेव जी ने कहा, पुत्रान समर्पिष्ये यस्या यतस्ते भयमुत्थितम। आपको पुत्र देवकी से नहीं है, उसके होने वाले पुत्रों से हृदय वचन देता हूं, यह पुत्र मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। वसुदेव जी की सत्यवादिता प्रसिद्ध थी, इसलिए कंस ने चिंता नहीं की और उनको छोड़ दिया। समय अनुसार देवकी वसुदेव का पहला पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ कीर्तिमान। वह उसको पुत्र को लेकर कंस के पास पहुंचा और कंस भी उसका सत्य देख के प्रसन्न हो गया और बोला, अरे इस बालक से मुझे कोई चिंता नहीं है, परंतु जो 8वां पुत्र है उसकी मुझे चिंता है, तो इसको तुम ले जाओ। परंतु वसुदेव जानते थे कि असुर प्रवृत्ति के लोगों की वाणी में कोई स्थिरता नहीं होती है, वो कभी भी पलट जाते हैं। इधर देवताओं को लगा कि फिर से कंस दया करने लगा है और भगवान के अवतार में और कार्य में और देरी होगी, इसलिए उन्होंने नारद जी को भेजा और नारद जी कंस से मिले और तब उन्होंने उसको बताया कि हे कंस, ब्रज में रहने वाले नंद आदि गोप, उनकी स्त्रियां, वासुदेव आदि वृष्णिवंशी यादव, देवकी आदि यदुवंशी की स्त्रियां, वसुदेव दोनों के सजातीय बंधु बांधव सगे संबंधी सारे के सारे देवता हैं। दैत्यों के संहार के लिए ये सब इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए तुम सावधान हो जाओ। फिर नारद जी ने यह भी कहा कि देखो, एक कमल का फूल 8 दल का है, उसमें कौन सा दल पहला है ये तुम कैसे बता सकते हो? तब कंस ने विचार किया कि वास्तव में मैं पिछले जन्म में काल नेमी था और मुझको विष्णु ने मार दिया था, इसलिए अब वह विष्णु फिर से आ रहा है और यदुकुल में सारे देवता आ रहे हैं, मैं इन सबको मारकर अपना बदला पूरा करूंगा। ऐसा विचार करके कंस ने कीर्तिमान को लेकर मार दिया और उसके बाद देवकी वासुदेव जी को भी हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर जेल में बंद कर दिया और जो जो उनके पुत्र होते गए उन सबको मारने का उसका कार्य चलता रहा। जो कंस था वो खुद तो बलि था ही, परंतु उसकी पत्नी अस्ति प्राप्ति का जो पिता था मगध नरेश जरासंध, उसकी भी उसको बड़ी सहायता थी। इसके साथ ही प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, मुष्टिक, तृणावत, अगासुर
अरिष्टासुर, द्विविद, पूतना, केशी, धेनुक, भामासुर, बानासुर आदि अनेकों असुर राजा थे जो इसके साथी और सहायक थे। इन सब को लेकर वह यदुवंश को नष्ट करने में लग गया। यदुवंशी स्थान छोड़कर भागने लगे, अन्य देशों में जाकर बसने लगे। अब विचार करने वाली बात है कि देवकी मैया के 6 पुत्रों की हत्या भला क्यों हो रही है? उन्होंने कौन सा अपराध किया है? बिना अपराध तो कोई सजा मिलती नहीं है। वास्तविकता यह है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचना कर रहे थे उस समय उन्होंने कामदेव को प्रकट किया और उसको कहा कि लोगों को संसार धर्म में प्रवृत्त करने में तुम मदद करोगे, ये 5 बाण रखो, इनके द्वारा तुम अपना कार्य करोगे। यह बाण सब पर कार्य करेंगे, मुझ पर भी करेंगे। तब कामदेव ने सोचा क्यों ना इन बाणों का प्रयोग मैं अपने पिताजी पर ही करके देख लूं, तो उन्हें ब्रह्मा जी पर वो बाण चला दिया और ब्रह्मा जी बिल्कुल मोहित हो गए। सृष्टि करते करते जब एक अप्सरा को प्रकट किया तो वो ब्रह्मा जी उसके प्रति मोहित हो गए और यह देखकर ब्रह्मा जी के जो पुत्र मारीच हैं उनके 6 बेटे थे वो उन पर हंसने लगे, उनका उपहास उड़ाने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उनको असुर होने का श्राप दे दिया और जब माफी मांगी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युगी में भगवान कृष्ण स्वयं आएंगे। जब उनका जूठा दूध तुम पियोगे तो तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए भागवत में कहा गया तेजी यसाम ना दोषाय, अर्थात महत पुरुषों के दोष पर अधिक विचार नहीं करना चाहिए, अपने अधिकार के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तो ये 6 के 6 पुत्र मारीची के जो थे ये काल नेमी के पुत्र बने और बाद में जब ये इनको भगवान का भजन करते देखा तो हिरण्यकश्यप ने इनको शाप दे दिया कि अरे तुम पिता के शत्रु का भजन करते हो, जाओ तुम्हारी मौत तुम्हारे पिता के हाथों ही होगी। बाद में जब काल नेमी, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष सब मारे गए तो इन 6 जो असुर बालक थे इन्होंने आकर बलि के यहां शरण ले ली सुतल लोक में। समय के साथ इनका देवकी के पुत्र के रूप में जन्म हुआ, वसुदेव महाराज उनको देते रहे और कंस जो कि वास्तव में काल नेमी का अवतार है वो ही इन बालकों को मारता रहा और हिरण्यकश्यप का शाप सत्य हो गया। जैसा कि हम जानते हैं बाद में भगवान ने जब कंस का वध किया था, माता देवकी ने पुत्रों को याद किया, तब भगवान इनको यमपुरी से लेकर आए। माँ देवकी ने इनको दुग्ध पान कराया और उसके भगवान का उच्चिष्ट दूध पीने पर ये तर गए और वापस अपने देव रूप में जाकर स्थित हो गए। अब 6 पुत्रों के बाद 7वें भगवान अनंत देव बलराम जी के आने का समय हो गया। जब 7 महीने का गर्भ हो गया तो भगवान कृष्ण ने योग माया को बुलाया और कहा कि देखो इस समय मेरा वह अंश जिसे शेष कहते हैं वो देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है, तुम उसको वहां से निकाल कर ले जाओ और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। रोहिण्या उदरे सन्निवेश्य। तब भगवान ने कहा शीघ्र ही मैं भी अपने समस्त ज्ञान बल अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम भी नंदराज की पत्नी यशोदा के गर्भ से मेरी बहन के रूप में जन्म लेना। साथ ही उसे कहा कि तुम लोगों को मुंह मांगा वरदान देने वाली होगी, लोग तुम्हारी अनेक प्रकार से पूजा किया करेंगे, पृथ्वी पर तुम्हारे बहुत से स्थान होंगे, तुम दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका आदि नामों से प्रसिद्ध हो जाओगी। तो योग माया द्वारा यह कार्य कर दिया गया और जो रोहिणी देवी का वह भी 7 मास का था तो वह गर्भ पहले योग माया ने गिरा दिया और उधर से देवकी मैया का गर्भ भी 7 मास का था जिसमें बलराम जी थे और दिखने में ऐसा लगा कि वह भी गिर गया, परंतु योगमाया देवी ने उस गर्भ को रोहिणी देवी के गर्भ में स्थापित कर दिया। 7 मास वो वहां पे और रहे और फिर बलराम जी प्रकट हुए।
अब तो भगवान कृष्ण के आने का समय निकट आता जा रहा था। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम भयंकर अविशेष अंश भगेना भागेना मन अनक द्वंद्वे। भगवान अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। वे सारे विश्व को के प्रेम के पात्र हैं। वे वासुदेव जी के मन में अपने पुरुष आदि सारे अवतारों के साथ, सब अंशों के साथ प्रकट हो गए। आनक दुंदुबी, यहां वसुदेव जी का नाम आनक दुंदुबी कहा गया है क्योंकि जब वो पैदा हुए थे तो आकाश में नगाड़े बजे थे, क्योंकि उनके ही पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण जन्म लेंगे। तो अब यहां कहा गया कि भगवान साक्षात वासुदेव जी के हृदय में प्रवेश कर गए, प्रकट हो गए। तो यहां पे बात समझने की है कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। भगवत गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो मेरे जन्म और कर्म को दिव्य समझता है, सांसारिक नहीं समझता, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। अर्थात भगवान का इस संसार में आना प्रकृत इंसानों की तरह नहीं होता है। हमारे परम गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शचित्यंडी स्वामी भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी इसके टीका में कहते हैं कि भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरा जन्म दिव्य यानी अप्राकृत है। श्री रामानुचार्य ने दिव्य शब्द का अर्थ किया है अप्राकृत, वहीं मधुसूदन सरस्वती ने भी इसका अर्थ अप्राकृत किया है, और श्रीधर स्वामी जी इसका अर्थ करते हैं अलौकिक यानी लौकिक विचार की दृष्टि से अलग। तो इसका भगवान का पुरुष और स्त्री के संसर्ग से उत्पन्न होने से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि भगवान की देह पंच भौतिक नहीं है, वे नित्य सच्चिदानंद विग्रह हैं। वो जड़ प्रकृति के अंतर्गत अवतीर्ण होते हैं, परंतु तब भी सच्चिदानंद विग्रह ही रहते हैं। वो पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु से बनी उनकी देह नहीं है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। उनका पंच तत्वों से रचा हुआ अधम शरीर नहीं है, सच्चिदानंद उनकी देह है। तो इस बात को समझ लेता है, इतने मात्र से वो जन्म मरण से छूट जाता है। और जो नहीं समझता, इसको सांसारिक तरीके दृष्टि से देखता है, तो उसका जन्म मरण का चक्र चलता ही रहता है। भगवान के हृदय में आने से वासुदेव जी का ऐसा प्रकाश हो गया जैसे साक्षात सूर्य ही उगाया हो। उनको देखकर लोगों की आंखें चुंधिया जाती, कोई भी अपनी बल वाणी प्रभाव से उनको दबा नहीं पाता। धीरे धीरे वसुदेव जी के द्वारा देवकी के मन में भगवान पहुंच गए और फिर वो भगवान देवकी के गर्भ में विराजमान हो गए। देवी के शरीर की कांति से सारा कारागार जगमगाने लगा। कंस ने भी देखा, कहा ओहो, इसके पहले तो देवकी में कभी ऐसा तेज नहीं देखा मैंने। उस समय भगवान को देवकी के गर्भ में पहुंचा देखकर देवता भी स्तुति के लिए आ गया, बड़े प्रेम से स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्यस्य योनिं निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्ना। सत्य स्वरूप भगवान की हम शरण ग्रहण करते हैं। अनेक प्रकार से उन्होंने स्तुतियां की भगवान की। अब भगवान को गर्भ में विराजे 8 महीने हो चुके थे और भादों का पवित्र महीना आ गया। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, चंद्र के उदय होने पर हर्षण नामक योग, दोष स्पर्श से रहित रोहिणी नक्षत्र, चंद्र, मंगल, बुध, शनि ऊर्ध्व में, वृष लग्न, बृहस्पति वृष राशि में, सूर्य सिंह राशि में, शुक्र तुला राशि में,
राहु वृश्चिक राशि में अवस्थित हो गया। अप्राकृत काल से प्राकृत काल प्रकट हुआ जिसमें ये सारे गुण शुभ लक्षण थे। विशेषता यह है कि भादों का मास है परंतु शरद ऋतु के लक्षण है। पृथ्वी, जल, तेज आदि सारे पंच महाभूत प्रसन्न हो गए हैं। कमल रात में प्रफुल्लित नहीं होते पर यहां प्रफुल्लित हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। रात में कोकिल भ्रमर का गुंजार नहीं सुनता परंतु सुनाई पड़ रहा है। सब दिशाओं में परम उल्लास है। यहां तक कि किन्नर, विद्याधरी आदि भी स्तव कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और देवतागण पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। उस अष्टमी तिथि में चंद्रमा पूर्ण नहीं होता परंतु भगवान के आने की प्रसन्नता से चंद्रमा इतना प्रसन्न हो गया कि वो पूर्ण चंद्र के रूप में विकसित हो गया। प्राकृत बालक की तरह भगवान का जन्म नहीं हुआ, उनका तो साक्षात प्राकट्य हुआ। देव की वासुदेव के सामने वो प्रकट हो गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देव की वसुदेव जी ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल है। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। गले में कौस्तुभ मणि है। वर्षाकालीन मेघ के समान सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदर मणि, किरीट और कुंडल से के बाल सुशोभित हैं और घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। करघनी की लड़ियां कमर में लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद, कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे हैं और अंग अंग से अनोखी छटा निखर रही है। साक्षात भगवान के प्राकट्य के उत्सव में, आनंद में श्री वसुदेव जी ने तभी 10,000 गायों को ब्राह्मणों को दान देने का संकल्प कर दिया। तो वासुदेव जी ने भगवान की स्तुति करनी आरंभ कर दी। बोला, मैं जान गया हूं आप तो प्रकृति से अतीत परम पुरुष हैं। आप वही हैं जिन्होंने अपनी शक्ति से इस विश्व की सृष्टि की, फिर उसका स्पर्श न करते उसमें प्रविष्ट हो गए। तब देवकी मैया ने भगवान की स्तुति की और बोला कि हे परमेश्वर, हम दोनों प्रतिक्षण बड़े भय से व्याकुल हो रहे हैं, किंतु आपको तो भय की तनिक भी आशंका नहीं है। आप तो साक्षात सर्वव्यापक परमेश्वर हैं, अव्यक्त ईश्वर हैं। आप जगत के मूल कारण हैं। आप अपने भक्तों का भय दूर करने वाले हैं। आप कंस आदि से हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह अप्राकृत रूप ध्यान की वस्तु है। कंस जैसे लोगों के दृष्टि में यह ना पड़े, ऐसी आप कृपा करें। भगवान बड़ी ही गंभीर वाणी में बोलने लगे। उन्होंने कहा, हे सती, संभव मनवंतर में जब तुम्हारे पहले जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नि और ये वसुदेव थे स्तुतपा प्रजापति। तुम दोनों के हृदय बड़े शुद्ध थे और ब्रह्मा जी की सृष्टि विस्तार की आज्ञा पाकर तुमने अपनी इंद्रियों का दमन करके बड़ी उत्कट तपस्या की थी। 12,000 देवताओं के वर्ष से तुमने केवल पत्ते और हवा लेकर ग्रहण करके मेरी घोर तपस्या की थी और तब मैं तुम्हारा प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने प्रकट हुआ तो मेरे प्रेम में तुमने मुझ जैसा ही पुत्र मांगा, क्योंकि मुझ जैसा तो कोई और है नहीं। न तत्समश्च अधिकश्च दृश्यते। इसलिए तुम्हारे वचन को पूर्ण करने के लिए मैं 3 बार तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हो रहा हूं। 2 बार मैं पहले हो चुका हूं। पहले तुम्हारा पुत्र प्रश्नि गर्भा हुआ, उसके बाद जब तुम अदिति और कश्यप के रूप में आए तब मैं तुम्हारा पुत्र वामन या उपेंद्र हुआ और अब इस समय भी मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आया हूं। मैंने तुम्हें अपना यह रूप केवल इसलिए दिखलाया ताकि तुमको पूर्व 2 अवतारों का स्मरण हो जाए। इस बार तुम्हें अब मेरे परम धाम की प्राप्ति अवश्य होगी। इतना कहकर भगवान ने अपनी चतुर्भुज स्वरूप को तिरोहित कर दिया और एक प्राकृत शिशु की तरह साधारण भोले भाले बालक के रूप में वो प्रकट हो गए। सद्यो बभू प्राकृतः शिशु। यहां पर सद्यो बभू प्राकृतः शिशु, इसमें प्राकृत पर बहुत
टीकाकारों ने टीका किए हैं। परम गुरुदेव ओम विष्णुपाद भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी कहते हैं कि यहां पर जो प्राकृत शब्द है इसके द्वारा प्रकृति के गुणों से उत्पन्न नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भगवान को अधोक्षर कहा जाता है, यानी प्राकृतिक जड़ इंद्रियों से जो परे हैं। फिर उनके गुणों को प्राकृत कैसे कहा जाता है? तो यहां पे जो प्राकृत शब्द है उसका अर्थ है प्रकृतिगत, यानी स्वभावगत। इसका मतलब हुआ कि अपना स्वरूपगत। तो भगवान का जो अपना द्विभुज स्वरूप है, जो उनका स्वभावगत स्वरूप है, उसमें वो प्रकट हो गए। चतुर्भुज स्वरूप उनका स्वभावगत स्वरूप नहीं है। अब अपने बालक को लेकर वसुदेव जी ने गोकुल में नंद भवन जाने की इच्छा की और सूतिका गृह से बाहर निकलने का विचार कर रहे थे। उसी समय गोकुल में नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उसी योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके ही समान जन्म से रहित है। या योग माया जनी नंद जाया। अब यहां पर बड़ी ही एक विशेष बात है जिसको श्री जीव गोस्वामी पाद, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्री सनातन गोस्वामी अपने टीकाओं में उठाते हैं। हरिवंश पुराण के अंदर इसी बात पर एक श्लोक आता है। गर्भ काले त्वसंपूर्णे अष्टमे मासीते स्त्रियो देवकी च यशोदा च सुषुवाते समम तदा। गर्भकाल पूरा होने से पहले ही 8वें महीने में देवकी च यशोदा च, देवकी और यशोदा ने दोनों ने सुषुवाते पुत्र को जन्म दिया। समम तदा, एक ही समय पर, समम। और यहां पर हम श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में देख रहे हैं या योग माया जनी नंद जाया। यहां पर जब भगवान से बातचीत करने के बाद वसुदेव जी पुत्र को लेकर निकलने लगे काफी देर बाद, तब उस समय ये योग माया का प्राकट्य हो रहा है। यहां पे यशोदा की बेटी हो रही है। तो दोनों में सामंजस्य कैसे है? तो क्योंकि हरिवंश पुराण अति प्रमाणिक है, इस कारण से इसका रहस्य हमारे गोस्वामी स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि जिस समय श्री देवकी से चतुर्भुज भगवान का आविर्भाव हुआ, ठीक उसी समय अष्टमी तिथि रात्रि को ही यशोदा जी के यहां भगवान कृष्ण द्विभुज रूप में आविर्भूत हुए। देवकी के यहां चतुर्भुज और यशोदा मैया के यहां द्विभुज पुत्र की प्राप्ति एक साथ हुई। अब वसुदेव जी ने शिशु को लेकर जब कारागार से बाहर आने की इच्छा की, उस समय तिथि नवमी आ गई थी और उस समय भागवत के वचन के अनुसार योग माया देवी वहां प्रकट हो गई। कन्या के रूप में उसने यशोदा मैया के यहां जन्म लिया। कि वो कृष्ण के बाद जन्मी, इसलिए कृष्ण छोटी होने के कारण कृष्ण अनुजा कहलाई। इस प्रकार से सिद्धांत से यशोदा मैया ने 2 बार जन्म दिया। अब ये सारा कार्य योग माया के द्वारा संभाला जा रहा था। तो भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं यशोदा मैया के बाद, किसी को पता नहीं। गोकुल में सब सो रहे हैं, यशोदा मैया को कुछ नहीं पता। उनको सिर्फ इतना आभास है कोई संतान हुई है। 1 बार 2 बार उन्हें इस बात का कुछ पता नहीं चल रहा, वो भी अर्ध निद्रा में है। तो योग माया के प्रभाव से ही सारी सांकल बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए, जेल के दरवाजे खुल गए और अपने कन्हैया को लेकर, कृष्णा को लेकर साक्षात वसुदेव जी गोकुल की ओर चल पड़े। मार्ग में यमुना बड़ी उफन रही थी क्योंकि बरसात होके हटी थी, परंतु भगवान के चरणों का स्पर्श करके यमुना भी शांत हो गई और उन्होंने भगवान को, वसुदेव जी को जाने का रास्ता दे दिया। जब वे गोकुल में नंद भवन में पहुंचे तो देखा सब सोए पड़े हैं
और योग माया का ऐसा प्रभाव कि उनको वहां पर यशोदा के बगल में लेटा हुआ नन्ना द्विभुज कृष्ण, यशोदा नंदन कृष्ण नजर ही नहीं आया, दिखा ही नहीं, दृष्टि में आया ही नहीं उनके। उनको केवल दिखाई पड़ी वो कन्या। उन्होंने उस अपने जो कृष्ण थे, जो वसुदेव कृष्ण है, उनको यशोदा मैया के बगल में रख दिया और वहां पर पहले से विराजमान द्विभुज कृष्ण थे, उन्होंने इस वसुदेव कृष्ण को आत्मसात कर लिया, अपने में समा लिया, क्योंकि वो उनके मूल अंशी हैं। और तब वसुदेव जी ने उस बालिका को लिया और टोकरी में डालकर फिर से यमुना मैया को पार किया और कारागार में पहुंच गए। कंस को खबर पड़ गई, वो भी भागा भागा आया, उसने बालिका को पकड़ लिया और उसके पैर पकड़ के उसे पत्थर पर मारने का प्रयास किया, परंतु वो हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और अष्टभुज चंडी के रूप में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो चुका है, ये तू व्यर्थ में निर्दोष बालकों की हत्या मत कर। कंस को यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि आकाशवाणी भी झूठ बोलती है। उसने देवकी वसुदेव के चरण पकड़ लिए और रो रो कर उनसे क्षमा मांगी। उसके आंसू बह बह कर मुख तक आ गए थे और तब देवकी वसुदेव तो साधु हृदय ने उनको क्षमा कर दिया। तो इस प्रकार कृष्ण के दिव्य रूप में यशोदा मैया के यहाँ जन्म लेने की जो अति गुप्त और रहस्यमयी कथा है, इसको श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आदि संतों ने, महापुरुषों ने प्रकट किया है, जो कि बहुत लोगों को वेदित नहीं है। बहुत लोग तो इसको समझते नहीं है, समझने पर मानते नहीं है और उनकी बुद्धि में जाता नहीं है, नहीं समझ सकते। परंतु जिस पे कृपा है वो इस तत्व को समझ सकता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े आचार्य, ऐसी बड़े बड़े ग्रंथ लिखने वाले, टीका करने वाले, तो उनकी वाणी असत्य नहीं हो सकती है, परंतु हम अपनी समझ से नहीं समझ सकते उसको। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः, जो तत्व से इस बात को जान लेता है कि भगवान के कर्म दिव्य हैं, क्या कर सकते हैं, इस बात का अगर हमें समझ आ जाए तो फिर जन्म मरण का चक्र नहीं रहता, भगवान की सेवा में स्थिति मिल जाती है। इधर कंस ने अपने मंत्रियों से परामर्श किया कि अब क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, बड़े छोटे नगरों में 10 दिन के जितने भी बालक हैं उन सबका वध कर दिया जाए। और तब उन्होंने कहा, मूलम ही विष्णु देवानाम यद धर्म सनातनः तस्य च ब्रह्मा गो विप्रस तपो यज्ञ सदक्षिणः। देवताओं की जड़ विष्णु है और वो जहां रहता है वहां सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जड़ है वेद, गो, ब्राह्मण, तपस्या और दक्षिणा के सहित यज्ञ। इसलिए हमको वेदवादी ब्राह्मण, तपस्वियों, याज्ञिकों और भविष्य का पदार्थ देने वाली गायों को समाप्त कर देना होगा, क्योंकि ये विष्णु के साक्षात शरीर हैं। इस प्रकार से कंस और उसके अनुचर इस दुष्ट कार्य को करने के लिए अग्रसर हो गए और उधर गोकुल में कृष्ण जन्म का महोत्सव मनाया जा रहा है। नंद बाबा ने स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण पहने और उसके ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन किया और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। उन्हें साथ में देवता पितरों की विधि से पूजा करवाई और साथ में ब्राह्मणों को वस्त्र देकर आभूषणों से सुसज्जित 20 लाख गायें दान की। तब उन्होंने ब्राह्मण, सूत, मागध, बंदीजन भी मंगल आशीर्वाद देने लगे और स्तुति करने लगे, गायक गाने लगे और भेरी दुदुम्बियां बजने लग गई। ब्रजमंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन, अंदर बाहर से झाड़ पहुंचती, उनमें सुगंधित जल का छिड़काव कर दिया गया। उनको चित्र विचित्र ध्वजा, पताका, पुष्पमालाएं, रंग बिरंगे वस्त्र, पत्तों की बंदरवार आदि से सजा दिया गया। गाय, बैल, बछड़ों को हल्दी तेल से रंग दिया गया। उन्हें गेरू रंगीन वस्त्र, मोर पंख, फूलों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्र और सोने की मालाओं से सजा दिया गया। इस प्रकार नंद बाबा के यहाँ नंदोत्सव का आरंभ हुआ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़े दीने और दीनी पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
तो इस प्रकार हमने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में प्रथम 5 अध्याय में वर्ण कृष्ण के आविर्भाव की लीला की चर्चा की है। अगर आप चाहें तो दशम स्कंद के 6 से लेकर 14वें अध्याय में कृष्ण की बाल लीलाओं का पठन कर सकते हैं। उसके बाद 15 से 20वें अध्याय में उनकी पौगंड लीलाओं का, और उसके बाद 21 से लेकर 39वें अध्याय में उनके कैशोर लीला का अध्ययन कर सकते हैं, पठन कर सकते हैं। तो जन्माष्टमी तिथि का उपवास परम पवित्र करने वाला है, और निश्चित रूप से जो यह उपवास करता है वो सारे पापों से मुक्त होकर अंत में भगवान के धाम में उनकी सेवा में नियुक्त हो जाता है। तो ऐसा अद्भुत महात्म्य इस व्रत का है। जो भी इस व्रत को करें, कृपा करके वो इस व्रत को सूर्योदय के बाद ही तोड़ें, क्योंकि रात्रि को 12 बजे तोड़ने का शास्त्र कोई विधान नहीं है। ना रात्रो पारणम कुर्यात, दिवसे पारणम कुर्यात, अन्यथा पतनम भवेत। अगर कोई पारण रात्रि में करता है तो व्रत भंग हो जाता है और उसमें दोष भी लगता है। इसलिए रात्रि के समय पारण ना करें, व्रत को ना खोलें। रात्रि के समय केवल लेना ही हो, अगर रहा जाए तो निर्जला ही रह लिया जाए, और अगर इच्छा करे नहीं रहा जाता तो भगवान को जो स्नान कराया जाता है वो चरणामृत ले लिया जाए, उसमें कोई दोष नहीं है। और नहीं तो केवल जल पी लिया जाए, और अगर नहीं रहा जाता तो दूध और फल इत्यादि आप ले सकते हैं। परंतु व्रत को अनाज लेकर सूर्योदय के बाद ही सुबह खोलना चाहिए। यानी 28 तारीख को, 27 का अगर व्रत करेंगे तो 28 तारीख को सुबह सूर्योदय के बाद ही इस व्रत को खोला जाए, ऐसी सबसे प्रार्थना है। तो कथा का यहीं उपसंहार करते हैं। भगवान का दयालुता का एक श्लोक बोलकर इस कथा को समाप्त करते हैं, पूर्ण करते हैं। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिङ्घासयापायदपसाध्वी लेभे गतिं ता तदुत्थितां ततोऽन्यं लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। पूतना नाम की जो बकी थी, राक्षसी थी, उसने अपने वक्षस्थल पर कालकूट नाम का विष लगाकर भगवान को पिलाकर मारने का प्रयास किया। उसको भी दयालु भगवान ने धात्री की, दाई की, मां की गति दे दी। तो जो भगवान का प्रेम पूर्वक भजन करते हैं, भगवान उनको क्या नहीं दे देंगे। विक्रणीते स्वात्मानम भक्तभ्यो भक्त वत्सला। ऐसे भक्त वत्सल हैं भगवान की, भक्त की थोड़ी सेवा पे बिक जाते हैं उसको हाथों। तम वा दयालु शरणम व्रजेन। ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर, ऐसे दयालु कृष्ण को छोड़कर, गोविंद को छोड़कर भला हम किसकी शरण में जाएं? उन्हीं के हम शरणागत हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जन्माष्टमी तिथि की जय। समस्त हरि गुरु वैष्णवों की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पत्तनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, नमो नमः।